क्लास 6 लेसन 2 बिहार बोर्ड। और इसका टॉपिक है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट। ठीक है ना। तो वह लड़का जिसने अपना भूख खो दिया, यानी उसको भूख ही नहीं लगता था। तो इसमें दिया हुआ है व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी इफ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड एंजॉय योरसेल्फ। टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी वुड यू एंजॉय इट, गिव रीजंस। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि मान लो जैसे कोई भी आदमी है, वो खाली आराम से घर में पड़ा रहता है, खाना वाना खूब खाता है, काम वाम कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। घर में मस्ती से एकदम सोता है, खाता है और खूब घूमता है। उसको क्या होगा, उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तब क्या बोलेगा, ये खाना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, वो खाना अच्छा नहीं है, तब ऐसे ऐसे बोलते रहता है, ठीक है ना। तो इस कहानी में इसी के बारे में है। तो पहले इसको रीडिंग कर लेना है। तो सभी बच्चे बोलोगे, बोलो साम वाज ए rich young man when his father passed away early. He became the owner of all his father had. He now started living a luxurious life. He ate rich food and lay in bed all day. As a result, he did not find any food tasty. Months passed. One day, in spite of laziness, he agreed to take part in a hunt. He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. He got lost and wandered away in the woods. 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. He felt tired and hungry. Suddenly he saw a peasant's hut. He rode up to it and asked for a little food. I am a poor man. I have only roti and dal. Sir, said the peasant, but you are most welcome to have these. The young man was very hungry and he really loved the food. He liked it more than all the rich food he had been eating earlier. He thanked the peasant who also gave him directions back to his rich food and lazy ways. The food was again tasteless. He wondered why the simple dal roti tasted so nice. अब देखो इसकी हिंदी बताते हैं पढ़ के, किसी बच्चों को नहीं बोलना है, सिर्फ समझना है। तो ये कहानी जो है उन लड़कों की है जिसने कि अपना भूख को खो दिया, यानी भूखे उसका खत्म हो गया। देखो कैसे भूख खत्म हुआ। कहता साम वाज ए रिच यंग मैन। साम एक अमीर और जवान लड़का था, युवा लड़का था, ठीक है। व्हेन हिज फादर पास्ड अवे अर्ली, ठीक है, ही बिकेम द ओनर ऑफ हिज फादर हैड। कहता है व्हेन हिज फादर पास्ड अवे, इसके पिताजी जब गुजर गए यानी मर गए अर्ली पहले ही, तो ही बिकेम द ओनर ऑफ हिज फादर हैड, वो अपने पिता का संपत्ति का मालिक बन गया, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, तो ही नाउ स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, और वो अपना एकदम शान शौकत वाला जिंदगी जो है, एक रईस वाला जिंदगी होता है, वो जीना स्टार्ट कर दिया। कौन स्टार्ट कर दिया, तो साम व नाम का एक लड़का था, ठीक है ना, वही। उसके पिताजी जो है चल बसे, ठीक है ना, मर गए। उसके बाद जो है ये जो है खूब आराम शान शौकत वाला जिंदगी जीने लगा। फिर क्या हुआ, तो ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, वह एकदम रईसी वाला भोजन जो है खाना एकदम खाने लगा, और एंड ले बेड इन ऑल डे, और पूरा दिन अपना बिस्तर पे सोया हुआ आराम करते रहता था। फिर क्या हुआ, एज ए रिजल्ट देखो इसका परिणाम क्या आया, तो ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, उसको खाना भी स्वादिष्ट
एकदम अच्छा नहीं लगने लगा, खाना का भी स्वाद उसको नहीं लगता था। फिर क्या हुआ, तो मंथ्स पास्ड, यानी कि महीनों बीत गए, ठीक है ना। महीनों जब बीते तो वन डे इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन ए हंट, ठीक है। तो एक दिन जो है इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, वो अपना आलसीपना के कारण वो क्या हुआ, तो ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन ए हंट, वह शिकार करने के लिए जो है वो जाने के लिए सहमत हुआ, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, तो ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट। अब क्या हुआ, देखो वो तेजी से भाग भी नहीं सकता था, मतलब दौड़ के जो लोग चलता है, ठीक है ना, जैसे हल्का फुल्का दौड़ता है आदमी, तो तेजी से नहीं दौड़ पाता था। फिर क्या हुआ था, तो सो ही फाउंड हिमसेल्फ लेगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए जो है ही फाउंड, उन्होंने पाया हिमसेल्फ, अपने आप को, लेगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब अपने दूसरे फ्रेंड के वह पीछे, काफी पीछे छूट गया, उसका फ्रेंड सब बहुत आगे चला गया और वो जो है बहुत पीछे ही रह गया। फिर क्या हुआ, तो ही गॉट लॉस्ट एंड वॉन्डर्ड अवे इन द वुड्स। अब क्या हुआ, तो ही गॉट लॉस्ट, वह वहाँ पे क्या हो गया, तो गुम हो गया, क्या हो गया, गुम हो गया, यानी खो गया वहाँ पे। एंड वॉन्डर्ड अवे इन द वुड्स, उसका दोस्त सब काफी दूर निकल गया, वो वहाँ पे पीछे छूट गया, अब वहाँ पे वो गुम हो गया, उसको कोई मिला ही नहीं वहाँ पे, ठीक ना। तो एंड वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित हुआ उस जंगल में, ठीक है ना। और 6 to 7 आवर्स पास्ट, 6-7 घंटा जब बीत गया, तो विद हिज रोमिंग अराउंड लाइक दिस, वह अपने आप को जो वहाँ पे गुम हो गया था, वहाँ पे खो गया था, तो वहाँ पे जो है अपने आप को जो है वहाँ पे वो काफ़ी दूसरे टाइप का महसूस कर रहा था, थका हुआ और भूखा हुआ, ठीक है ना। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, ठीक है, तो यानी बता ही दिए पहले ही कि वह भूखा और अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था जंगल में। तो सडनली फिर क्या हुआ, एकाएक जो है ही सॉ ए पीजेंट्स हट, वहाँ पे उसे एक किसान का जो है कुटिया दिखाई दिया, ठीक है ना। पीजेंट मीन्स किसान होता है, ठीक है ना। सडनली मीन्स एकाएक होता है, ठीक है। टायर्ड मीन्स थका हुआ, हंग्री मीन्स भूखा, फेल्ट मीन्स महसूस किया, अराउंड मीन्स चारों ओर। वर्ड को याद करना पड़ेगा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके अलावा ग्रामेट्रिकल ज्ञान भी होना चाहिए, तभी उसकी हिंदी तुम निकाल सकते हो इंग्लिश का। तो ही सॉ ए पीजेंट हट, उसने जो है अपना एक किसान का कुटिया देखा। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड, वहां पे वो क्या किया, तो रुका, ठीक ना, और इट आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड, और उन्होंने जो है उन्हें जो खाने के लिए कुछ भोजन दिया, ठीक ना। तो आई एम ए पुअर मैन, वो किसान कहता है उसके कि आई एम ए पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है ना। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, कहा क्या मेरे पास सिर्फ रोटी है दाल है, हम आपको क्या खाना दे सकते हैं, यही है, वही खाने के लिए दिया किसान। फिर क्या हुआ, तो सेट द पीजेंट, रोटी दाल दिया और कहा क्या, पीजेंट ने कहा कि हमारे पास सर सिर्फ रोटी और दाल ही है, यही हम दे सकते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है ना। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस, आपका जो है हमारे यहाँ स्वागत है, ठीक है ना। तो द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री, वह यंग मैन जो था वह वेरी हंग्री, यानी कि काफ़ी भूखा था, भूख बहुत जोर से लगा था। एंड ही रियली लव्ड द फूड, अब जब भूख लगा होता है तब खाना का स्वाद का पता नहीं रहता है, कुछ भी मिलेगा खाने के लिए तो आदमी एकदम मस्ती से खाता है, ठीक है ना। अब भूख नहीं लगा रहेगा तो अच्छो खाना अच्छा नहीं लगता है। तो वह भूखा था, तो वह खाना उसको काफी सुंदर लगा, काफी स्वादिष्ट लगा, ठीक है ना। ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर, इससे पहले वो जितना भी शान शौकत वाला खाना खाया था अमीरी रईसी वाला, उससे जो है वो रोटी दाल उसको खाने में बहुत स्वादिष्ट लगा और सब दिन की तुलना में। तो फिर क्या हुआ, ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड ईटिंग अर्लियर, ये तो बता ही चुके कि पहले वाला खाना से इसको बहुत अच्छा लगा। ही थैंक द पीजेंट who also gave him directions back to his home, he thanked, उन्होंने धन्यवाद किया इसका, तो पीजेंट का यानी उस किसान का। who also gave him directions back to his home, और उन्होंने उसको घर जाने का रास्ता भी बता दिया। फिर क्या हुआ, तो he got back to return home and rested, वह जो है लौट करके घर आ गया और घर पे जो है आराम किया। कौन आराम किया, तो शाम नाम का जो लड़का जो जंगल में खो गया था और जो किसान के यहाँ खाना सब खाया था, ठीक है ना, रोटी दाल सब दिया था खाने के लिए, वो खाना उसको अच्छा लगा था, फिर उसने रास्ता भी बता दिया उस किसान ने, और फिर वो लौट करके अपने घर आ गया, ठीक ना। तो ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, ही वेंट बैक, फिर वह वहाँ गया, ठीक है ना, और टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, ठीक है ना। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस, तो फिर जब वहाँ गया तो वो रिच फूड जो था उसका, ठीक ना, यानी कि रईसी अमीरी वाला भोजन, और उसका जो आलसीपना था मतलब शरीर में, ठीक ना, तो द फूड वाज अगेन टेस्टलेस, वो खाना फिर उसको खराब लगने लगा खाने में, ठीक है ना। मतलब वो जो रईसी वाला खाना था अब उसको रईसी वाला खाना खराब लगने लगा खाने में, ठीक है ना। पहले जो अच्छा लगता था वो खाना अब खराब लगने लगा था, ठीक है ना।
तो ही वॉन्डर्ड व्हाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। उसके आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों, ऐसा जो है मतलब हमको सिंपल दाल रोटी इतना स्वादिष्ट लगा और हमको रईसी वाला खाना खराब लग रहा है। इसका कारण था कि वो फिर से मेहनत करना सीख गया था और वो मेहनत करने लगा था। ठीक है ना। इस कहानी से जो है हमको क्या सीख मिलती है कि हमें जो है अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम किसी भी काम को करके, ठीक है ना, मेहनत करके अगर खाना खाते हैं तो वो खाना हमको कैसा लगता है? स्वादिष्ट। कैसा लगता है? स्वादिष्ट। और अगर हम मेहनत करके नहीं खाएंगे तो वो खाना हमको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। देखता होगा बहुत सारा बच्चा घर पे मम्मी खाना बना के देती होगी तो कहता होगा मम्मी खाना हमको अच्छा नहीं लगता है, नहीं खाएंगे हम। ठीक है ना, ये खाना हटा, हमको नहीं अच्छा लगा। वही जब काम करके आएगा, जब खूब भूख लगल रहेगा, पढ़ लिख के जाएगा बच्चा सब, ठीक है ना, तब घर पे जो देगा तो फिर तुरंत खा लेगा अगर भूखल रहेगा तो। ठीक है ना। तो यही होता है जो खाना जो है अच्छा खाना भी स्वादिष्ट तब नहीं लगता है जब आदमी कोई काम, कोई मेहनत नहीं करता है। जैसे बच्चे हो तो पढ़ाई नहीं करोगे तो खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना। अगर पढ़ करके, लिख करके, होमवर्क बना करके अगर बैठोगे तो खाना भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना। इसलिए हर एक आदमी को मेहनत करना चाहिए। ठीक है ना। मेहनत मतलब जो जिस काम में लगा हुआ है उसको उसी काम को करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो है ऐसे समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। टाइम का जो है उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। अगर हम टाइम को लॉस करते हैं, इफ टाइम इज लॉस योर एवरीथिंग इज लॉस। ठीक है। एक क्या कहते हैं, एक लाइन है इंग्लिश में, ठीक है ना, इफ योर हेल्थ इज लॉस योर नथिंग इज योर समथिंग इज लॉस। ठीक है। इफ योर हेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ योर वेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ योर टाइम इज लॉस योर एवरीथिंग इज लॉस। इसका मतलब अगर स्वास्थ्य अगर खराब हुआ तो थोड़ा दिन के बाद हम स्वस्थ हो सकते हैं। इफ योर वेल्थ इज लॉस, अगर धन खत्म हुआ तो हम थोड़ा दिन मेहनत करके फिर से हम धन अर्जित कर सकते हैं। इफ योर टाइम इज लॉस, अगर तुम्हारा समय बर्बाद हो जाता है तो फिर से वो समय दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। इसलिए अगर समय बर्बाद हो जाता है तो उसका सारा चीज बर्बाद हो गया, फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। इसलिए हर एक बच्चों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर समय का सदुपयोग करोगे तो जीवन में जो है एक दिन जो है महान आदमी बन जाओगे, और नहीं समय का सदुपयोग करोगे फिर एक दिन क्या कहते हैं, तुमको फिर कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि तुम नहीं भी चाहते हो। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन में फिर बहुत सारा परेशानी भी उठाना पड़ेगा। इसलिए हर एक बच्चों को मेहनत करना चाहिए। ठीक है ना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है।